Strategic Marketing, course code 519, and I'm your instructor Amir Siddiqui. Today we'll be studying our lecture number 32. This is the last lecture of this course, and perhaps this is the last time that I'll be talking to you on this forum for this particular lecture. आज के इस लास्ट लेक्चर में हमने अपनी जो रिवीजन का एक सिलसिला शुरू किया था, जो हमने अपने प्रीवियस सेशन में पार्ट 1 किया था रिवीजन का, और आज हम अपनी इस रिवीजन का ही पार्ट 2 द फाइनल पार्ट कर लेंगे. हम कवर करेंगे मार्केटिंग मिक्स के लास्ट एलिमेंट प्रमोशन से, एंड वील एंड इट अप अपने लास्ट लेक्चर में. आखिरी जो हमने टॉपिक पढ़ा था नॉन ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में, उस पर हम अपना ये लेक्चर आज का एंड कर देंगे. मार्केटिंग मिक्स, द 4 P's, द प्रोडक्ट, द प्राइस, द प्लेस एंड प्रमोशन. इन द केस ऑफ सर्विस एलिमेंट्स, सर्विस डिलीवरी के लिए 3 और P's यूटिलाइज हो जाते हैं, एंड दे आर द पीपल, द फिजिकल एविडेंस एंड द प्रोसेस. आज जिस तरह हमने प्रमोशन की बहुत डिटेल में बात की थी, तो promotion is the method which is used to spread the word about the product or the services to the customers, its stakeholders and the broader public, in order to let the people know that there is a product that is either a good or a service which is there to fulfill their need. एक ऐसी need जिसके लिए एक specific want create होती है, और specific want के लिए there is a requirement for a good or a service, और उस डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी प्रोडक्ट या हमारी सर्विस जो है दैट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट. तो ये मैसेज इज पास्ड अक्रॉस टू द कस्टमर्स, टू द स्टेक होल्डर्स एंड टू द जनरल पब्लिक, बिकॉज इन द जनरल पब्लिक यू हैव योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स एज वेल. प्रमोशन का जो बेसिक काम होता है दैट इज टू इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट द रेस्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स. यानी प्रमोशन जो है वो एक प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता देता है, वो उसकी प्राइस के बारे में बता देता है, एंड इट इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड. उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी इंश्योर करता है. एक तरह से डिमांड इंड्यूस कर रहा होता है वो. प्रमोशन की वजह से, किसी भी प्रोडक्ट की अवेयरनेस फैलने की वजह से, ना सिर्फ उस प्रोडक्ट की डिमांड उसके कस्टमर्स में होती है, उसके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स में हो सकती है, बल्कि जो इंटरमीडियरीज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, उन चैनल्स में भी जो है उसकी डिमांड क्रिएट होती है. जो रिटेलर्स हैं दे वुड लाइक टू क्रिएट टू हैव अ प्रोडक्ट जो कि इतनी मार्केट में पॉपुलर है. अब कोका कोला है, कोका कोला एवरी रिटेलर वुड वांट कि उसकी शॉप में कोका कोला जरूर हो, बिकॉज वो उसको सेल्स दे रही होती हैं, रेगुलर सेल्स मिल रही होती हैं उसको. लक्स सोप अगर है तो मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स दे वुड लाइक कि उनके पास लक्स सोप जो है वो अवेलेबल हो, बिकॉज द सोप इज सो पॉपुलर इन द मार्केट, बोथ विद इन द हायर इनकम ग्रुप्स, द मिड इनकम ग्रुप्स एंड द लोअर इनकम ग्रुप्स इज वेल. सर्फ की अब बात कर लें, उसका भी यही है. तो इसलिए जो प्रमोशन होती है ये इट इंड्यूसेस, इट इनकरेजेस इवन द डिस्ट्रीब्यूटर्स, द रिटेलर्स, द होलसेलर्स कि वो इन प्रोडक्ट्स को अपने पास रखें फॉर सेलिंग पर्पसेस. तो प्रमोशन बेसिकली जो है इट इज रेजिंग कस्टमर अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड. व्हेन यू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट और अ ब्रांड, तो इट इज बेसिकली जनरेटिंग सेल्स. ये सेल्स की तरफ लेके जा रही होती है चीज, और एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करती है. जो प्रमोशन के देयर आर बेसिकली 3 ऑब्जेक्टिव्स. द फर्स्ट वन इज टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर्स, नंबर 2 is to increase demand for the product, and number 3 to differentiate the product from its competitors. The promotional mix, it includes personal selling. Personal selling element का जो process है, personal selling में जो personally जो company का जो एक rep होता है, एक representative of a company, वो he makes face to face contact with your client.
with your customer, with your consumer, or even a prospective customer. जैसा कि आपको याद होगा कि हमने पर्सनल सेलिंग के 6 मेथड्स पढ़े थे, 6 प्रोसेसेस पढ़े थे. इट स्टार्ट्स ऑफ विद द प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, कि सबसे पहले जो पर्सनल सेलर है वो अपने जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो उसकी टारगेट मार्केट है, उनको सिलेक्ट करेगा. अपनी प्रोडक्ट, कीपिंग इन माइंड द प्रोडक्ट. इफ देयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी जिसका एक सेल्स एजेंट है, तो जो इंश्योरेंस एजेंट होगा वो सबसे पहले उसको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स, उन क्लाइंट्स में से वो किसी को सिलेक्ट करेगा. किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में उसने देखा कि मुझे इन इनकम ग्रुप के जो लोग हैं, तमाम वो लोग जो कि 1 मिलियन रुपीस से ज्यादा एनुअल अर्न करें, उनको उसका टारगेट बना के जी मैंने इनको टारगेट करूंगा. फिर उस इंफॉर्मेशन में से ही स्टार्टेड प्रोस्पेक्टिंग पीपल, कि अच्छा इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए, एंड उनकी फैमिली नंबर्स के फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उसमें बच्चे कितने हैं, वो तमाम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जिसकी बेसिस पे वो उस क्लाइंट से को कन्विंस करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. वंस ही इज डन दैट, ही इज हैड अ लिस्ट, उसमें से क्वालिफाई करते हैं जो लोग, उनको देन प्री अप्रोच, डूइंग ऑल द होमवर्क अबाउट दोज पीपल. वंस दैट इज बीइंग डन, देन अप्रोचिंग द पीपल, अप्रोचिंग योर टारगेट. यू अप्रोच द टारगेट, टारगेट मार्केट. अगर इंश्योरेंस के लिहाज से देखें तो जो अप्रोच करके उन लोगों को प्रोडक्ट के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी, उनके जो इंश्योरेंस में स्पेशली होता है क्योंकि बिकॉज इट्स एन इनटैंजिबल प्रोडक्ट, तो व्हाट दे डू इज कि वो अपने मॉडल्स बनाए हुए होते हैं फाइनेंशियल. उन फाइनेंशियल मॉडल्स की बेसिस पे दे कैन एक्सप्लेन कि जी इफ यू बाय दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years, तो 20 साल बाद आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, आपने हर अरसे में इतना इतना प्रीमियम पे करना है, इतना अगर आप नहीं कोई क्लेम का हो रहा होता तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इतना इतना आपको प्रॉफिट मिलता जा रहा होता है, और वो सारे बेनिफिट्स एक मॉडल की सूरत में वो आपको प्रेजेंट करते हैं. देन इंश्योरेंस में देयर इज अ टर्मिनोलॉजी बाय द नेम ऑफ राइडर्स, कि जो बेसिक प्रोडक्ट है उस बेसिक प्रोडक्ट में अगर आप कोई फीचर्स ऐड करवाना चाहते हैं, अगर आपने किसी का लिए बच्चों का कोई बेटियों के लिए मैरिज प्लान ले लिया है या कोई एजुकेशन प्लान ले लिया है और उसमें आप कोई राइडर ऐड करवा दें कि जी वो उसका लाइफ को भी कवर कर ले, तो अगर द प्रीमियम इज 30,000 रुपीज अ ईयर, तो वो इंक्रीज होके 35,000 हो जाता है, बट बेनिफिट भी उससे इंक्रीज हो जाता है. तो दे हैव दीज डिफरेंट प्रेजेंटेशंस. इन केस ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट्स, स्पेशली इन द केस ऑफ टेक्निकल आइटम्स, कोई इंजीनियरिंग गुड्स हैं, तो उनकी फिर डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं. जो सेलर है ही कैन डेमोन्स्ट्रेट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट. जब वो ये इतनी प्रेजेंटेशन और डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जो टारगेट मार्केट है उनकी तरफ से भी देयर गोइंग टू बी क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू अराइज. वो उनके सवाल होंगे, कुछ उनको ऑब्जेक्शंस हो सकती हैं कि जी ये चीज़ ऐसे क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, जो कंपेटिटर है वो कंपनी तो इस तरह करके दे रही है, ये जो टेक्निकल प्रोडक्ट है इसका ये बटन ऐसे क्यों है, जो दूसरी प्रोडक्ट है उसमें बटन राइट पे लगा हुआ है, आपने लेफ्ट पे लगा दिया. सो देयर आर गोइंग टू बी मेनी ऑब्जेक्शंस. द पर्सनल सेलर, उसके रोल्स में से एक इज टू सेटिस्फाई द प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट. वो उनको उनके तमाम तर जो ऑब्जेक्शंस हैं, जो क्वेश्चंस हैं, द एम्बिग्विटीज, इंक्वायरीज, क्वेरीज, उन सब को वो सॉल्व करता है. वंस ही इज डन दैट, देन द closing the deal, making a successful deal, and then follow up. What we're assuming is कि इस तमाम तर प्रोसेस के बाद we have a successful sales. अगर कोई बंदा इंश्योरेंस सेल करने के लिए गया है तो he is able to convince कि जी मैं ये सेल्स करने में कामयाब हो गया. Once that sales is being done, the next is the follow up. So after the successful sales, we then move on to the follow up. A follow up is a very important element, be it the case of a service or be it the case of a product, a tangible good. The reason why this is कि जब आपने एक दफा सेल्स कर दी, उसके बाद when you make a follow up, when you recontact your customer, तो इससे जो एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है.
आपका जो यूजर है उसको एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस होती है कि देखें, नॉट ओनली डिड दिस पर्सन सेल द प्रोडक्ट, बट उसको सेलिंग के साथ साथ उसने मुझे फिर कांटेक्ट किया. ही केयर्स अबाउट अस, द कंपनी केयर्स अबाउट इट्स यूजर्स. और उन्होंने हमसे पता करने के लिए कि आर यू कंफर्टेबल, क्या आपको आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, क्या आप अपनी सर्विस के मुतालिक आपको कोई और सवाल तो नहीं है. तो इस तरह जो यूजर है उसके सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़ जाएगा. कंपनी को इससे ये बेनिफिट होता है कि एक तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन हो रही है, सेकेंडली व्हेन यू आर हैविंग अ फॉलो अप तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक मिल रहा है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फीडबैक द कंपनी मे डिसाइड either to continue with its product and its existing strategies that are in place, or the company can change, they can slightly modify its strategy, or it can change the complete structure of the product or its strategy. तो इस तरीके से कंपनी अपनी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकती है. तो फॉलो अप से कंपनी इज एबल टू गेट द इंफॉर्मेशन कि वो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज को मॉडिफाई कर सकती है, इंप्रूव कर सकती है, और दे कैन कंटिन्यू विद इट. नेक्स्ट इन द प्रमोशनल मिक्स इज द प्रमोशन. अब जो प्रमोशन है, प्रमोशन कंप्राइजेस ऑफ 4 एलिमेंट्स. नंबर 1 इज कंज्यूमर प्रमोशंस. कंज्यूमर प्रमोशंस का मतलब यह है कि जहां जहां पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स डायरेक्ट कंज्यूमर हो रहा है, उन तमाम जगहों पे कंपनी अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकती है, अपने आप को प्रमोट कर सकती है, अपना नाम को स्प्रेड कर सकती है. या तो वो जो सेल्स की जगह है, जो पॉइंट ऑफ सेल्स मटेरियल स्टैब्लिश कर सकती है. आप अक्सर दफा शॉप्स में एंटर होते हैं तो यू सी दैट देयर आर बैनर्स, देयर आर नोटिफिकेशंस, देयर आर नोटिसेस कि जी सेल लग रही है, सेल लग गई है, यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 40% है. सो कंपनी अपनी उन प्रोडक्ट्स को जिनका वो टर्नओवर, सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना चाहती है, जिनको वो सेल आउट करना चाह रही है, उनके बारे में एक वो आपको इंफॉर्मेशन दे रही होती है. या बाटा की शॉप पे जाएं तो अब उन्होंने अपने एक सेल्स पॉइंट्स पे ये इंफॉर्मेशन लगाई हुई है कि आप जो हैं वो अपनी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. तो bata.pk विजिट करें आप. सो इन ऑर्डर टू प्रमोट देयर वेबसाइट एंड टू प्रमोट ऑनलाइन शॉपिंग, what they've done is कि वो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. इसके अलावा कंपनी एट टाइम्स वो इन स्टोर डेमोन्स्ट्रेशंस कर रही होती है. दे गिविंग फ्री सैंपल्स. आप एंटर हुए जी शॉप के में तो बाहर ऑल पर स्क्रीन वाले बैठे में वो आपको फ्री सैंपल्स दे रहे हैं कि जी प्लीज ट्राई करें. या KNNs वाले अपने सॉसेजेस, अपनी डेली लाइन जो है उसकी प्रोडक्ट्स को रख के फ्राई करके आपको फ्री सैंपल्स दे रहे हैं. सो दैट वंस यू कंज्यूम दोज थिंग्स, और out of 100 people, even if 60 people go on to like that product and make their purchases, तो कंपनी के लिहाज से this is a very nice probability. इसके अलावा कंपनी इंकरेज करने के लिए कॉम्पिटिशन्स, कूपन्स देना शुरू कर देती है. जस्ट स्टार्ट ऑफ विद गेम्स, ऑन पैक ऑफर्स हो रही होती है, मल्टी पैक्स दे रहे होते हैं. कॉम्पिटिशन्स आपने अक्सर देखा होगा कि जी you buy 1 cup of Wall's ice cream and you'll get another pack free. या रमजान में पेप्सी की डील आई हुई है कि आप 2 500 ml की बॉटल खरीदेंगे तो you'll get a free packet of Lay's. या you're buying 1 ml bottle of Pepsi or its other elements of the product line and you'll get another free packet of Lay's. So company in order to promote its sales वो consumer promotions दे रही होती है. अच्छा, other is the sales force promotion. Sales force promotion में कंपनी अपनी sales team को push कर रही होती है to increase its sales. अब वो sales force को इस तरह push करती है कि वो उनको commissions दे रहे होते हैं कि you've got a salary but on the sale of every unit, on the sale of every credit card, आपको 10% of your salary वो मिलेगा, या any amount. बैंक अल-फलाह ने एक ज़माने में अपने एम्प्लॉइज़ के साथ शुरू किया when Warid was initially launched, since it was a sister concern, same owners का ही था. तो what they said was कि तमाम बैंक अल-फलाह एम्प्लॉइज़ they were given 10 SIMs and they were told to sell this.
और ऑन द सेलिंग ऑफ एवरी सिम उनको एक पर्टिकुलर सेट अमाउंट जो है, प्री डिटर्मिन्ड अमाउंट, वो उनको बता दिया गया. अब इस तरह कंपनी इज एक्चुअली पुशिंग इट्स सेल्स फोर्स, वो उनको इंकरेज करी है टू सेल देयर प्रोडक्ट. इसी तरह इन ऑर्डर टू क्रिएट अ हेल्दी कंपटीशन विद इन द एम्प्लॉइज, कंपनी जो हैं वो प्राइजेस और अवार्ड्स देते हैं अपने एम्प्लॉइज को. अक्सर जगह आपने देखा होगा कि जी एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का नाम उसकी पिक्चर लगी हुई होती है. These are all the tactics to increase your sales, to encourage your sales team to perform better. Then are the business promotions. जिस तरह consumer promotions were directed towards the consumer, यानी B2C business हो रहा है, from business to consumer. In B2B, from business to business, in the case of a business to business transaction, उसमें कंपनी ये कर रही होती है कि वो अपनी सेमिनार्स अरेंज करवा रहे होते हैं. देर अरेंजिंग वर्कशॉप्स, यानी जो इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए कंपनीज जो हैं वो इस किस्म की एक्टिविटीज प्लान करती हैं. कॉन्फ्रेंसेस, ट्रेड शोज, जिस तरह मैंने आपको पिछली दफा भी बात बताई थी कि इन द दुबई एयर शो दैट वाज हेल्ड रिसेंटली, सारी दुनिया के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स और एयर इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑपरेटर्स केम इन. उसका फायदा यह हुआ कि एमिरेट्स एंड इत्तेहाद एयरलाइंस ऑर्डर्ड अ रिकॉर्ड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स फॉर देयर फ्लीट. तो ये एक इंडस्ट्रियल सेल्स हुई. इसी तरह न्यूज़ लेटर्स कंपनीज इशू करती हैं, वो स्प्रेड करती हैं सो दैट द पीपल मे गेट टू नो अबाउट देयर प्रोडक्ट्स, उनकी क्या क्या इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं. कंपनीज इन ऑल्सो स्पॉन्सर इवेंट्स, कोई कॉन्वोकेशन हो रहा है, कोई म्यूजिकल फंक्शन हो रहा है, उसमें कंपनीज अपने आप को स्पॉन्सर करती हैं. दे टेल कि जी वी आर डूइंग दिस टू क्रिएट एन अवेयरनेस. इसके अलावा ट्रेड प्रमोशंस भी हो रही होती हैं. अब जिस तरह बिजनेस प्रमोशंस होती हैं उस तरह ट्रेड प्रमोशंस में परचेज को लिंक कर दिया जाता है रिवॉर्ड्स के साथ. सो एवरी टाइम यू बाय समथिंग, एवरी टाइम यू यूज अ प्रोडक्ट, तो आपको रिवॉर्ड्स उसके अगेंस्ट मिल रहे होते हैं. क्रेडिट कार्ड्स में ये स्पेशली दिस इज वेरी कॉमन दैट फॉर एवरी 50 रुपीज स्पेंट यू गेट 1 पॉइंट. फॉर 5000 पॉइंट्स मे बी आपको एक ब्लेंडर मिल सकता है. फॉर 5,500 पॉइंट्स आपको कोई लेदर का ब्रीफ केस मिल गया. एंड देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स. सो कंपनी बेसिकली द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इनकरेजिंग देयर यूजर्स कि वो उनकी प्रोडक्ट, उनका जो क्रेडिट कार्ड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उनकी फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज़ करें. अब KNNs ने भी इसी तरह किया हुआ है कि उन्होंने अपना एक ब्रांड लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू किया हुआ है. एवरी टाइम यू यूज़ अ प्रोडक्ट आपको उसके अगेंस्ट पॉइंट्स मिलते जाते हैं. एंड आफ्टर सर्टन टाइम आपको इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं कि आप कोई अपने उन्हीं की कोई प्रोडक्ट लाइन में से कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं. एयरलाइंस भी लॉयल्टी प्रोग्राम्स कर रही होती हैं. PIA का एक अवार्ड प्लस प्रोग्राम है, उसमें भी यही है कि फॉर एवरी माइल ट्रैवल्ड यू गेट अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड आफ्टर द एक्यूमुलेशन ऑफ सम पॉइंट्स आपको आप फ्री टिकट्स अवेल कर सकते हैं. इस्लामाबाद कराची, इस्लामाबाद टोरंटो या वेरेवर दे आर ऑपरेटिंग, आप उनके टिकट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट परचेज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द यूजेज ऑफ दैट सर्विस. अब why are these organizations like the credit card company or KNNs or PIA doing this? The reason why they're doing this is to create a brand loyalty. Frequency of usage जो है उसको वो enhance करना चाहते हैं. वो ये चाहते हैं कि वो लोगों को ये encourage करें कि instead of going towards their competitors वो उन्हीं का product use करें, उन्हीं की services avail करें. When they'll do this, तो इसका मतलब है कि देर इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स. इसी तरह कंपनी जो है वो कॉम्पिटिशन्स अरेंज कर रही होती है, वो कॉर्पोरेट एंटरटेनमेंट्स कर रही होती है सो दैट दे आर प्रमोटिंग ट्रेड. नेक्स्ट आर द पब्लिक रिलेशंस. पब्लिक रिलेशंस इज अनदर
element of the promotional mix. Public relations की जो important aspects हैं which you need to remember is that public relations are deliberate, they're planned, and they are a sustained effort to establish and maintain a mutual understanding between an organization and its public. Winston Churchill, the British Prime Minister during the time of the World War II, was known for his witty remarks. वो इस काम के लिए मशहूर थे कि वो बहुत ही एक्सटेम्पोर, बहुत ही अच्छे, क्रिस्प और मौके के मुनासबत से कोई बात कर देते थे. बट इट इज़ बीन रेड एंड टोल्ड टू पीपल नाउ कि वो जो अपेरेंटली एक स्पॉन्टेनियस रिमार्क प्रेजेंट करते थे, सो मिस्टर चर्चिल यूज्ड टू प्रैक्टिस दोज. वो उसको प्रैक्टिस करके जब बात कर रहे होते थे तो वो इस तरह सिचुएशन डिराइव कर देते थे कि वो अपना वो रिमार्क जैसे यूज करते थे तो पीपल यूज टू थिंक कि इट वाज अ स्पॉन्टेनियस रिमार्क, अ वेरी विटी एंड अ स्पॉन्टेनियस रिमार्क which is something which is very intelligent of him. It was very intelligent of him कि वो सारी situation ही इस तरह create करते थे. Similarly, in public relations, अगर कंपनी का कोई representative आके कोई टीवी के ऊपर, कोई मीडिया के ऊपर कोई बात कर रहा है, which may seem at times is an reaction to something, but in actuality the company has created that situation so that it is able to enhance the product image, the company image or the brand image in front of its users, in front of its customers. ये तो PR का हो गया एक element, which means that it is deliberate and it is planned and a sustained effort so that the company is able to establish and maintain an understanding within its public. अब PR की दो forms हैं. One is a proactive approach, that what we were talking about. कि कंपनी एक event को plan इस तरह करती है. अब रूट स्कूल वाले जो हैं, they plan an event, they plan a parents day, they plan a language day, and once that is being done, they then send a press release to the media, and once the media publishes all that information, तो वो उस स्कूल सिस्टम के बारे में, उस एजुकेशनल सिस्टम के बारे में एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर रही है. वन. सेकेंडली इज अ रिएक्टिव सिचुएशन. रिएक्टिव सिचुएशन जनरली 80% of the times is something when the company is reacting to a situation which may not be very positive. कोई negative situation के बारे में a company has to come into the open and issue its rejoinder. कोई लोगों को explain कर रहे होते हैं वो situation कि जी this has happened but this is what we're doing. A very easy example that comes to my mind every time is the Malaysian Airlines MH370 का disappearance का case. The Malaysian airline, they had to react to the situation. They came out in the open, they came out in front of the media and they had to explain कि क्या हुआ है, what are their efforts, what are they doing. But इस सारी situation में this is a very important and a very useful case study because हम ये देख सकते हैं कि because the airline was not able to handle the situation right to its optimum level, so it created a situation which was far beyond their control. They landed themselves into a situation where they then had to invite or they had to call the president, the Prime Minister of Malaysia, who had to come in and actually explain the situation. Someone who is extremely respected has to be brought right into the center because the company, the airline was not able to handle the situation. So जो नेगेटिव व्यूज कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बनना शुरू हो जाते हैं तो with the help of public relationing the company is able to dispel that impression, and in doing all this कंपनी की जो कॉस्ट्स हैं वो बहुत कम हो जाती हैं because since it's a media
इवेंट, मीडिया उसको कवर कर रहा होता है, सो यू नॉट रियली रिक्वायर्ड कि आपको उसको कंपनी को कोई पैसे पे करने पड़ रहे हो. अगर एडवर्टाइजिंग के लिए देखें, अगर सेल्स प्रमोशन के केस में देखें, सो द कंपनी इज इनकरिंग लॉट ऑफ कॉस्ट. बट इन द केस ऑफ पब्लिक रिलेशनिंग द कंपनी इज नॉट इनकरिंग मेनी कॉस्ट्स. When we're talking about public relations, तो अभी हमने एक बात की थी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एड्रेस किया जा रहा होता है और उनको कंसर्न्स को सेफगार्ड किया जा रहा होता है. Now, who are the stakeholders? Stakeholders are the groups in a society which can influence or pressure your business decision making and have an impact on your marketing performance. Operational stakeholders refer to those groups that your business is or should be communicating with. Stakeholders are all those important people, those groups which have a concern with the organization. अगर आप किसी घर में देखें तो एक घर के अंदर जो stakeholders होते हैं वो घर का head of the family, the father, the mother, the children, the grandmother, यानी वो सारे लोग जो कि डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे होते हैं किसी भी घर में किसी एक के एक्शन से या किसी एक की थिंकिंग से, दे आर ऑल द स्टेक होल्डर्स. तो एक जो बिजनेस हाउस होता है उस बिजनेस हाउस के अंदर तमाम तर लोग जो कि उससे डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे होते हैं, लाइक सबसे पहले तो उसकी एम्प्लॉइज, देन द क्लाइंट्स, द कस्टमर्स, then it's shareholders who are like owners of the company, then it's strategic partners, the media, the government, local community, the financial institutions जिससे वो organization deal कर रही होती है. All these groups, all these individuals are actually the stakeholders जिनके कोई stakes होते हैं उस company में, जिनके कोई उस कंपनी में इंपॉर्टेंट इश्यूज अलाइड होते हैं, वो सारे के सारे आर द फाइनेंशियल, द लोकल कम्युनिटी, द गवर्नमेंट, मीडिया, देर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन अ कंपनी. नाउ कमिंग बैक टू द पब्लिक रिलेशनिंग्स, देर आर 3 मेजर स्टेप्स इन पब्लिक रिलेशनिंग्स. दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू सेट द ऑब्जेक्टिव. You set that what do you want to achieve and what do you want to reach and how are you going to reach it. Then you decide on the message content, that what are the major things that you want to communicate. आप अपने किन core issues पे stress कर रहे होंगे जो कि आप when you're going in front of the public, in front of the press, तो आप उनको किस तरह address कर रहे हैं. Once you've relayed your message, then you need to evaluate it कि जी आप जितनी अपनी public relations की जो efforts कर रहे थे, have you been able to communicate your message effectively and have you achieved the desired results. So these two aspects have to be seen. Advertising is a paid for communication. ये एक mass में हो रही है. It's a directed, it's a targeted operation. Specific लोगों की तरफ हो रहा होता है, या mass में भी ये कर सकते हैं, which is non-targeted. आप पूरी की पूरी public, पूरी की पूरी market को address एक साथ कर रहे होते हैं. But the difference between a public relationing and an advertising is कि in public relationing you don't have to pay for it. आप बहुत minimal cost के ऊपर काम कर रहे हैं. While जो advertising है, it's a paid for communication. You are paying for whatever your efforts that you're utilizing. अब advertising is done to develop attitudes. Positive attitudes towards your product and a negative attitude towards the competitor. Then you're creating awareness and transmitting information so that you're able to gather a response from your target market. Advertising is a form of communication which is designed to persuade potential customers to choose your product or service over that of a competitor. यानी आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी गुड या किसी सर्विस के बारे में अपने क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करें. आप बता रहे हैं कि जी these are the better things that we're offering, ताकि आपका competitor को they leave the product of your competitor and come to you.
फेयर एंड लवली बार बार क्या एडवर्टाइज कर रही होती है कि जी वी आर गोइंग टू गिव यू अ फेयर स्किन, अ बेटर स्किन, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सन, उसको टैन आने से बचाएंगे, उसको हम फेयर कर देंगे। तो जो मार्केट में जो बाकी प्रोडक्ट्स यूज हो रही हैं वो सारी प्रोडक्ट्स से हमारी प्रोडक्ट बेहतर है, इट्स सेफर, इट्स बेटर, तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रही है। तो व्हाट आर दे डूइंग इज दैट दे आर pursuing their potential customers. Once they've relayed their message, so a successful advertising means that you're making your goods or services known positively in the section of market that is most likely to purchase them. लोग के नेस्ले पानी सबसे अच्छा है. Why? Because the company is able to advertise it in such a manner, and over the period of time, over usage, people have come to understand that yes, they agree with this fact that Nestle water is perhaps the purest form of water. Now when you're talking about advertising, this means that advertising needs to be consistent. आपकी जो ये activity है, it needs to be consistent with the business and the benefit that your product or the services offer and the way it is placed in the minds of the customer. Advertising should be supplementing that. ये ना हो कि आपकी प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज के बजाय वो एक नया एंगल निकाल दे. This would lead to a failure of advertising, and you cannot afford that because advertising takes a lot of money. It's incurring a lot of cost. So if your efforts are not channelized, this means that you've wasted resources, you've wasted time, and you've not been able to achieve the desired results. So you as strategic marketer who will be held responsible for your marketing efforts could be asked कि जी ये क्यों नहीं हुआ? Why did it not work out the way it was supposed to work? The next question is why advertise? So the objective of advertising is to increase your profits. And how do you increase your profits? You increase your profits by increasing your sales. जितनी आपकी ज़्यादा sales होगी उतना ज़्यादा आप अपनी cost recover कर रहे हैं and entering into the profit zone. The more the sales mean that you're moving ahead, you're moving up then the break-even point. And as you move further away, further higher from the break-even point, it means that you're earning more profits. और profits आप उसी वक्त attain करेंगे when you sell something. The more you sell, the more profits you're going to make. The objective of advertising is to make your business and products familiar to the public. You are creating a goodwill. You're creating a favorable image. अब mind you, जो goodwill है, जो एक जैसा ब्रांडिंग का हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे थे, तो गुडविल इज एक्चुअली एन एसेट फॉर द कंपनी. फ्रॉम एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू इज वेल, गुडविल हैज अ वैल्यू. एट टाइम्स व्हेन कंपनीज दे आर सेलिंग दिस स्टेक्स, तो वो अपनी गुडविल को अलग से प्राइस करती हैं एंड दे एट मोस्टली गेट अ लॉट ऑफ मनी, दे गेट पेड फॉर because of established goodwill in the market. A shipping line by the name of Maersk Sealand acquired the APL shipping company, and they had to pay a huge sum of money to them. One, because they were acquiring the company, they were acquiring the assets, they were acquiring all the sales operations of the company, and they were obviously going to make more money out of it. But a substantial chunk of that payment was for the name of APL. That actually shows that the goodwill can actually be quantified. Advertising is also utilized to educate and inform people and offer specific products or services. अब Gillette एक specific products offer कर रहा है जी shaving के लिए. They're targeting the male community और वो उनको अपने स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बता रहे हैं कि जी राइट फ्रॉम द सिंपलेस्ट रेंज ऑफ अ जिलेट ब्लू 2 टू
a Gillette Cointreau, राइट? तो एक 2 ब्लेड्स के सिंपल शेविंग की सेफ्टी से लेकर वो एक हाई एंड कंफर्ट जोन की प्रोडक्ट आपको ऑफर कर रहे हैं एंड इन्फॉर्मिंग अबाउट ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट. अब इसी तरह सर्विसेज इंडस्ट्री में जो होटल्स हैं, देर एडवर्टाइजिंग देमसेल्व्स एंड स्प्रेडिंग अ पॉजिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट देयर प्रोडक्ट्स कि जी दिस इज व्हाट वी डूइंग, हम यहाँ पे हमारे होटल्स हैं, आप आए, यू कम, यू स्टे विद अस एंड यू आर गोइंग टू enjoy staying with us. So the need of vacations, the need of corporate clientele को वो cater करने के लिए अपने आप को advertise करते हैं. अब when they're advertising, not necessarily, हम जब advert के बारे में सोचते हैं तो the first thing that comes to our mind is an electronic media, television पे. जो television पे होता है, that is perhaps the most important form of advertising, but then there are other forms as well. Print media में होता है, over the internet, over the radio. कंपनीज अपने होर्डिंग्स लगा रहे होते हैं एंड सो ऑन. लेट्स सी. देयर आर 4 रूल्स टू कंसिडर व्हेन प्लानिंग एनी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटी. नंबर 1 इज द एम, कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट. इज इट टू इन्फॉर्म पीपल? इज इट टू सेल अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट? इज इट टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट लिस्टिंग्स और इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द बिजनेस? द नेक्स्ट एम इज टू सी के who is the target of this advertisement campaign and from which sector of the public are you trying to achieve response. आपका टारगेट क्या है और आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट से क्या रिस्पॉन्स वेल कर रहे हैं. क्या are your target, are they the male population, the females, उसमें भी are they the adults, the teenagers, is it targeted at the children, the mother, the father? तो ये इस तरह करके there are different sorts of targets जिसके हिसाब से कंपनी अपनी उन रूल्स के बेस पे कैंपेन रन कर रही होती है. अब जिस तरह यहाँ पे मदर एंड फादर आपने लिखा है, आपने पढ़ा है अभी. अब फादर या मदर, यू मे बी थिंकिंग कि ये कैसे हो सकता है. आपको याद हो शायद एक जमाने में एक एड आता था जो कि पिछले दिनों भी दे स्टार्टेड री रनिंग इट, कि जी वो नॉरस का एड था कि मेरे अब्बू सलामत रहें. सो व्हाट देयर, ये एक बहुत ही इमोशनल एड था और उस इमोशनल में उन्होंने बेसिकली एक बच्ची को वो दिखा रहे हैं कि जी वो अपने फादर के लिए दुआ करिए और साथ में दिखा रहे हैं कि जी उसके फादर नॉरस लेकर आ रहे हैं. तो व्हाट देयर एक्चुअली डूइंग इज कि वो एक तो वो अपनी बहुत पॉजिटिव इमेज क्रिएशन करें और उसके साथ साथ जो जितने भी मेल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, स्पेशली द फादर्स, एवरी टाइम दे आर गोइंग टू गो इन अ शॉप, तो वो जो मैसेज बार बार रिले होता रहता है उनके दिमागों में, वो उसका रिजल्ट शायद ये हो कि they'll go and they'll grab a bottle of Norris and pay for it. तो इस तरह at times companies very smartly, very intelligently वो कोई ऐसी चीज, ऐसी गिमिक बना लेते हैं कि उसकी बेसिस पे वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, अपनी जो टारगेट मार्केट है, उसको वो कैप्चर कर सकते हैं. The next rule is the media. कि आप bearing in mind कि आपकी टारगेट मार्केट क्या है, आपकी प्रोडक्ट की इमेज क्या है, आप प्रोडक्ट का पोजीशन किस तरह कर रहे हैं, you're able to decide कि आपका मीडिया क्या होगा, whether you're going on a TV, on a radio, a press or internet or a combination of all these. अब it depends from the product to product that you're using. अगर आपकी प्रोडक्ट जो है, for instance it's एक मैगजीन आप is being launched, एक टाइम मैगजीन ही अगर अपने आप को एडवर्टाइज करेगा, तो जो टाइम मैगजीन है वो उसकी रीडरशिप जो है, ऑब्वियसली इट्स एन इंग्लिश मैगजीन, तो सबसे पहले तो सोसाइटी में उसने अपने को इस तरह टारगेट उस सेगमेंट को करना शुरू कर देंगे कि जी जो कि इंग्लिश जिनकी रीडरशिप ज्यादा है. उसके बाद कॉर्पोरेट रीडरशिप के जी ज्यादातर वो लोग हैं जो कि कॉर्पोरेट, देर एजुकेटेड, वो कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उसको फर्दर सेगमेंट कर लिया. फिर वो ये देख सकते हैं कि जी अब ये टाइम मैगजीन जो है, अगर अब वो इसके बारे में एडवर्टाइज कर रहे हैं तो वो किस न्यूज़पेपर में करें. अब पहला तो ऑब्वियस जवाब ये हो सकता है कि जाहिर है अगर आप वो इंग्लिश रीडिंग कम्युनिटी को वो टारगेट करें तो वो एडवर्टाइजमेंट भी किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर में ही तो देंगे,
ये तो नहीं होगा कि एड टाइम मैगजीन का आ रहा है और एड जो है वो आप नवाए वक्त में दे रहे हैं या जंग में दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं कर सकते ना. तो अकॉर्डिंग टू योर टारगेट मार्केट यू देन चूज द मीडिया. अगर अब टीवी पे एड रन कोई हो रहा है तो वो सबसे पहले तो ये देखा जाएगा कि जी जो स्पॉट टाइम मिला हुआ है या वो स्पॉट टाइम ही सिलेक्ट किया जाएगा जिसपे द चांसेस ऑफ द टारगेट मार्केट बीइंग प्रेजेंट आर मोर. अगर अब टोयोटा फॉर्च्यूनर का एड आ रहा है जो कि अगर मेल्स को टारगेट कर रहे हैं और वो एड अगर आप सुबह 10 बजे दिखा रहे हैं जिसमें 70% ऑफ द मेल पॉपुलेशन आर गोइंग टू बी एट वर्क, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? दैट्स जस्ट वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस. लेकिन अगर आप कोई न्यूज के आगे पीछे एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं या जो प्राइम टाइम है बिटवीन द स्लॉट्स ऑफ 7 to 9, अगर उसमें वो प्रोग्राम दिखा रहे हैं, वो एड दिखा रहे हैं, तो उसकी चांसेस ऑफ अ सक्सेसफुल इमेज क्रिएशन, द चांसेस ऑफ द सक्सेसफुल पासिंग ऑफ मैसेज अक्रॉस वुड बी एनहांस्ड. तो ये मीडिया और उसकी टाइमिंग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर आर द कंपैटिटर्स. यू हैव टू सी व्हाट आर योर कंपैटिटर्स डूइंग, व्हिच मीडिया चैनल आर दे यूजिंग, हाउ सक्सेसफुल आर दे, और क्या आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने कंपैटिटर्स को. अब आफ्टर रूल्स कम्स इन द developing the effective advertising strategy. A good advertising generally covers 4 responses. It is the attention, okay, it catches the eye or the ear, और क्या वो जो competitors हैं उनसे अलग अपने को कर पा रहे हैं, क्या are they able to arouse interest, are they able to create a desire to learn more about the product or get the product, and is it spurring the people into action to go out in the market or to go out and get that product. The most commonly used media can be stationery, window display or office fronts, press advertising, radios, televisions, direct mail, outdoors, ambient, cinemas, the point of sales, online, and directory listings. Next in the marketing mix comes in the promotion aspect are the trade fairs and exhibitions. The purpose of trade fairs and exhibitions is to increase awareness, encourage trial of the product, or they're able to do this by face-to-face contact with the supplier and the customer, and you're also giving an opportunity for companies to meet the trade person, the trade and the consumer. It's most heavily used in business-to-business marketing, especially within the technological and engineering-based products. 4 P's done. But when you talk about service marketing, it means that there are 3 additional P's, which makes the marketing mix into 7 P's. Yani the product, its price, its promotion, the place, the physical evidence, the people, and the processes. So when we talk of physical evidence, it's the environment in which the service is delivered and where the firm and the customer interact, and any tangible components that facilitate the performance or communication of the service. When you're talking about service, we know that the service is intangible, it cannot be touched, and it's consumed the way it is being produced. It's consumed at the same time that it's being produced. So physical evidence are those physical testaments, those physical evidences, those physical proofs that you've been able to achieve a service. अब आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सर्विस यूज कर रहे हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी की सर्विस यूज कर रहे हैं, किसी मेडिकल फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, कोई लॉयर की सर्विस यूज कर रहे हैं, तो उसका फिजिकल एविडेंसेस क्या हो सकते हैं? कैप्स, कोई बैंकिंग सर्विसेज वाले आपको अपनी कैप्स दें, अपनी टी शर्ट्स दें, की चेन्स. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में these are very common, इंश्योरेंस कंपनीज में. So they're actually able to provide you with a physical evidence so that every time you're sitting back and you have a look at that particular thing, तो it may remind you कि okay, पेन, EFU इंश्योरेंस, मैंने इससे इंश्योरेंस ली हुई है. Oh yes, it's a good organization.
See, so it reiterates the point. It keeps repeating the same point over and over again, which solidifies the image of the organization. It's the material part of service, because physical evidence में कोई service delivery में there are no physical attributes like I just said. So the examples of physical evidences are the packaging of the particular file or a particular proof that you've availed the service. कोई फाइल कवर आपको दिया जिसमें आपकी पॉलिसी की डिटेल्स लगी हुई हैं. अब वो पॉलिसी की जो पेपर है वो इंश्योरेंस नहीं है, वो जो सर्विस आपको मिल रही है दैट इज इंश्योरेंस. बट दैट फाइल कवर, उसके पर्टिकुलर स्टाइल, वो क्या है? वो उस कंपनी का एक फिजिकल प्रूफ है. देन द इंटरनेट, वेब पेजेस, योर इनवॉइसेस, टिकट्स, ब्रोशर्स, furnishings, signage, uniforms, business cards, the buildings, mailboxes, and many other forms actually show the material part of the service. Examples of physical evidence may be a sporting event which is packed of physical evidences. जैसे कि हमने बात की थी कि जी वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उस वर्ल्ड कप के मैचेस के दौरान आपने अगर देखा हो कि जी कंपनीज देयर एडवर्टाइजिंग देमसेल्व्स, एक एडवर्टाइजमेंट्स तो हो ही रहे हैं और उसके साथ साथ स्पोर्टिंग इवेंट्स, लोगों को जो है वो उसकी टॉर्चेस मिली हुई हैं. अब किसी भी ओपनिंग सेरेमनी हुई वर्ल्ड कप की तो उन्होंने लोगों को फैंस दिए, फ्लैग्स दिए फीफा के, टॉर्चेस मिल गई. सो दीज आर द फिजिकल एविडेंसेस ऑफ व्हाट द पीपल वेंट थ्रू, ऑफ द एक्सपीरियंस वेयर दे वर एक्चुअली प्रेजेंट एंड दे फेल्ट व्हाट वाज हैपनिंग. या आप पाकिस्तान श्रीलंका का अगर मैच हो रहा है और उस जो आपने टिकट परचेज किया हुआ है उसके ऊपर पाकिस्तान और श्रीलंका के लोगो बने हुए, दैट इज अगेन अ फिजिकल एविडेंस. अब उस मैच में अफरीदी साहब ने जो पेप्सी का लोगो लगाया हुआ है, दैट इज अ फिजिकल एविडेंस ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी यूज. तो कंपनीज दे यूज डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ एलिमेंट्स टू outthink their competitors, think out of the box as well, and establish their image in the minds of their consumers. अब जो रिजॉर्ट्स हैं फॉर वेकेशंस में लोग अगर जब छुट्टियां मनाने जाते हैं, होटल्स, तो इस इंडस्ट्री के लिए भी जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं दे यूज एग्जाम्पल्स ऑफ देयर अट्रैक्शंस. अगर आप डिज्नी वर्ल्ड की बात करें तो वो अपने डिज्नी वर्ल्ड, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो उनकी बेसिस पे they will tend to encourage people to come and visit them. या आपने देखा होगा कि जो कंपनीज होती हैं वो अपनी गाड़ियों को पूरा पूरा पेंट कर लेती हैं. यूपीएस ट्रक्स, स्पीडेक्स, टीसीएस, ओसीएस, पापा सेलिस द रेस्टोरेंट, केएफसी. अब वो डिलीवरी के लिए तो जा रहे हैं और जिसने डिलीवरी की है वो तो ऑलरेडी उस कंपनी का यूजर है, लेकिन जब उन्होंने अपनी उस गाड़ी को इतना ज्यादा कलरफुली डेकोरेट किया हुआ है और कंपनी का नाम लिखा हुआ है, पेंट हुआ हुआ है, कंपनी के टेलीफोन नंबर्स लिखे हुए हैं, कंपनी का वेब एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन इसलिए दी हुई है कि अगर अब आप सिग्नल पे खड़े हुए हैं और आपके साथ एक गाड़ी आके खड़ी हो जाती है, उस गाड़ी के ऊपर जो है वो पिज्जा हट बना हुआ है का बॉक्स बना हुआ है और उसके नंबर्स हैं, एंड यू आर एक्चुअली हंग्री, तो द चांसेस आर कि आप पिज्जा हट को देख के इट मे जस्ट क्रिएट and transform your hunger need into your want to go and visit Pizza Hut to grab a pizza. ठीक है, तो कंपनी ने वो जो थोड़ी इन्वेस्टमेंट की on decorating of the boxes, on the overall outlook of that vehicle, उसकी वजह से they were able to attract you as a customer. And it's just not you, but many people are attracted. इसी तरह जो बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो भी अपने आप को अपने नाम के साथ अपनी सर्विसेज को इन्हांस करने के लिए, उसको इमेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारी फिजिकल एविडेंस की एक्टिविटीज, फिजिकल एविडेंसेस का यूज करते हैं. अब जो कस्टमर्स और पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको द फिजिकल environment has to be right and in line with their expectations. इसी वजह से जैसा कि हमने अपने इन लेक्चर्स के दौरान भी बैंक्स की बात की थी कि बैंक्स में
there used to be a time कि एक बहुत ही क्लोज इन्वायरमेंट था. You went to the cashier, कैशियर शीशे के पीछे जंगला लगा हुआ है, उसके पीछे बैठा हुआ बात कर रहा है. आप जो बाकी लोगों से भी बात कर रहे हैं तो लिमिटेड स्टाफ और एक इंटरेक्शन का मौका नहीं मिल रहा था. You're entrusting that in financial institution, you're trusting them by giving them your money. लेकिन जो एक इमेज बनता था कि वो the service element was missing somehow. कभी नेशनल सेविंग सेंटर चले जाएं एंड यू आर गोइंग टू रिपेंट कि मैंने अपनी ही सेविंग को उस पर प्रॉफिट लेने के लिए या अपना ही पैसा लेने के लिए मैं जिस प्रोसेस से गुजर रहा हूं, दैट कैन बी मिजरेबल. बट पीपल कीप गोइंग देयर बिकॉज एक इमेज है उसका कि जी ये तो गवर्नमेंट की है और ये सिक्योर है एंड दे आर गिविंग द हाईएस्ट रेट्स ऑफ रिटर्न. तो वो अपने को कंपैटिटर से डिफरेंशिएट तो कर पा रहे हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट जो सेटिस्फैक्शन कस्टमर की है, आई कैन बेट कि आप किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो कि नेशनल सेविंग इंस्टीट्यूशंस में हैं, आप उनके पास चले जाएं, दे आर गोइंग टू गिव यू वेरी बैड रिव्यूज. सो इन द competitive arena, the companies, they have to ensure कि जो उनकी physical environments भी हैं, they have to be consistent with the other elements of the marketing mix. इसी तरह service element में जो people concept है, that is very important because services जैसे कि मैंने आपको बताया कि जी वो produce और consume साथ साथ हो रही होती हैं, तो जो वो कस्टमर एक्सपीरियंस को दे, इट नीड्स टू बी ऑल्टर्ड टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ द पर्सन कंज्यूमिंग इट. हम सारे अगर बैठे तो वी कैन थिंक ऑफ सच सिचुएशन वेयर द पर्सनल सर्विसेज ऑफर्ड बाय इंडिविजुअल्स हैज एक्चुअली आइदर इम्प्रूव्ड और डिक्रीज्ड द इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो difference hai of between success and failure, that may just be because of the service element. You go to a restaurant, a very good restaurant where you get very good service. आपको waiters जो हैं वो भी बड़ी timely चीजें provide कर रहे हैं, आपसे बात तरीके से कर रहे हैं, आपके खाना अच्छा है, आपके जो environment है, आपको जो cutlery दी गई है that is clean. तो क्या आप उधर फिर जाना चाहेंगे? जाहिर है कि जाना चाहेंगे. लेकिन अब आप एक और फास्ट फूड में चले जाते हैं जहां पे आप जब इस वक्त बैठ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको जगह ना मिले. जब आपको जगह मिल गई तो वो टेबल पे इधर केचप का दाग है, इधर चटनी का दाग है, आप इधर हाथ रखा, आपने देखे तो आपके कपड़े के ऊपर ग्रीस का निशान बन गया. चलें, आपने वेटर को बुलाया कि ये साफ करवा दिया. अब वेटर आपसे ऑर्डर लेने नहीं आ रहा, ऑर्डर लेने आ गया तो खाने की में डिलीवरी में टाइम लग गया. जब वो हो गया तो आपको बिल नहीं मिल रहा. कभी आप पानी के लिए आप भाग रहे हैं तो कभी आप टिश्यू लेने के लिए साथ वाली टेबल से टिश्यू उठा रहे हैं. विल यू विजिट दैट रेस्टोरेंट? वेल, नो. व्हाई? खाना शायद इसका उस पिछले रेस्टोरेंट से ज्यादा टेस्टी हो, बट बिकॉज ऑफ द सर्विस एलिमेंट मिसिंग, यू विल नॉट गो देयर. या आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, वो तमाम तर लोगों को जिनको आप इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके साथ आप वहां नहीं जाना चाहेंगे. यू सी, सो द सर्विस एलिमेंट may just make or break the chances of success of sales of any goods or services for any organization. When we're talking about the people element, what we need to keep in mind are the buying preferences. That some ways in which people add value to an experience as part of the marketing mix needs to be stressed upon. In order to ensure that people prefer and buy your service, you need to see कि आपका जो staff है, it is properly trained. Staff training is very important. इसी तरह जो personal selling element है, that has to be there, and even in personal selling, your staff needs to be trained. आपके staff को पता हो कि उसने किस स्टेज पे क्या बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है. अगर आपके कंज्यूमर बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं तो ये नहीं है कि वो स्टाफ आके लड़ना शुरू कर दें, वो बदतमीजी शुरू कर दें, या वो कहें. अक्सर दफा आपने देखा होगा कि आप किसी शॉप पे जाएं और वो अगर कोई खातून या कोई मर्द या कोई भी बंदा कोई
दुकानदार से 2-3 सवाल से चौथी दफा बात कर लें तो अक्सर दफा कहते हैं देखें जी शक का तो कोई हल नहीं है, अब ये चीज जेन्युइन है कि नहीं ये तो मैं आपको कैसे बताऊं. दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस वे टू टॉक टू अ कस्टमर. If I be in that situation, I would definitely walk away and say that you can keep your product and I will go and buy your product from a competitor. So you need to give value to your customer. Customer को value देना ये चीज बहुत important है, especially in today's time when the virtues of patience, the virtues of a smile are missing. It's diminishing actually, it's disappearing. People have started, they've stopped to smile. People have forgotten कि वो किसी को पेशेंस का काम जो है बिल्कुल भूल गया. आप रोड पे जाएं, रोड पे खड़े हों एंड यू विल सी कि जैसे ही सिग्नल ग्रीन होगा पीपल वुड स्टार्ट रनिंग इन सच अ वे एज इफ पता नहीं क्या मुसीबत आने वाली है. हालांकि जस्ट वेटिंग फॉर एन एल्डरली पर्सन टू क्रॉस द रोड would hardly take 15 seconds. बट वो जो पेशेंस की कमी है वो हर जगह पे आती जा रही है. सो इन मार्केटिंग इफ यू वांट कि आपकी एक ब्रांड इमेज, आपका जो एक इंप्रेशन इन द मार्केट है दैट सुपरसीड्स एवरीबडी एल्स, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर स्टाफ इज ट्रेन्ड टू हैंडल द कस्टमर्स टू एन इम्पेकेबल मैनर. I all tell my students कि at times इस सर्विस सेक्टर में स्पेशली प्रोडक्ट्स मोर और लेस इस कंपटीशन में एक जैसी ऑफर हो रही होती हैं, बट व्हाट कैन मेक अ डिफरेंस इज अ स्माइल. आप जब अपने किसी कस्टमर के साथ अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, उनको अच्छी कस्टमर सर्विसेज दे रहे हैं, उनसे आप तरीके से बात कर रहे हैं, तो वो आपकी सिर्फ इस वर्च्यू की बेसिस पे ही मे कम टू यू अगेन. जस्ट थिंक योर सेल्फ, पुट योर सेल्फ इन टू द कस्टमर्स शूज. आप कभी किसी जगह पे सब्जी लेने जाएं और या कोई फ्रूट लेने जाएं और आप वो चीज अगर छांट रहे हो और अक्सर दफा वो फ्रूट वाला अगर आपको कहे देखें जी छांटे मत, तो यू विल ऑब्वियसली फील बैड अबाउट इट. अब इसी सिचुएशन में यू आर एग्जैक्टली डूइंग द सेम थिंग और वो जो आपका फ्रूट वाला है वो भी नहीं चाहता कि आप वो चीजों को खुद से छांटे, लेकिन अगर वो आपको स्माइल करके कह दे कि सर मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, आप इस साइड से ले लें, आप ये वाली जो राइट साइड है इससे आप अपनी चॉइस के ले लें, सारों को मत टच करें. ही इज कन्वेइंग द सेम मैसेज बट इन अ डिफरेंट मैनर विद अ स्माइल विद सम एटिकेट्स पोलाइटली. तो आप उस फ्रूट वेंडर के पास या उस सब्जी वाले के पास जाना पसंद करेंगे. So these are the basic things, these everyday things which you need to keep in mind as a successful strategic marketer. The third element of the 7th P is the process. Process is basically the complete procedure in which a customer gets a service. वो जो service delivery के लिए पीछे जो तमाम तर procedure हो रहा होता है, that is the process. So companies, you need to consider, you need to keep this thing in mind कि जब कोई आपके पास कोई सर्विस की डिलीवरी चेन में आप शामिल होते हैं तो जो उसका प्रोसेस है, हाउ क्विक दैट इज, हाउ एफिशिएंट दैट इज एंड हाउ इफेक्टिव दैट इज. ये ना हो बाय क्विक एंड एफिशिएंट कि आप गए, एक आप बर्गर किंग में गए, यू ऑर्डर्ड अ वूपर मील और वो आपको 2 मिनट में डिलीवर तो हो गया, लेकिन वो वूपर मील नहीं था, वो आपका कोई किड मील जो है वो आपको डिलीवर हो गया विद इन 2 मिनट्स, बिल्कुल एफिशिएंट तरीके से डिलीवर हुआ और टाइमली हुआ, बट इट वाजंट एक्यूरेट. उसकी वजह से इफेक्टिवनेस क्या, आपका कस्टमर की जो सेटिस्फैक्शन है दैट इज गोइंग टू ड्रॉप टू अ लेवल जहां से उसको पिक करने के लिए यू विल हैव टू प्रोवाइड हिम विद एक्स्ट्रा माइल्ड सर्विसेज. सो द प्रोसेस, इट नीड्स टू बी एक्यूरेट, इट नीड्स टू बी एफिशिएंट, बट इट नीड्स टू बी इफेक्टिव एज वेल. There are 3 views on processes. The number 1 is that the process is seen as a means to achieve an outcome. Second is that marketing has a number of processes that integrate together to create an overall marketing process.
And a further view is that marketing processes are used to control the marketing mix. So in order to achieve your marketing objectives, you may vary your marketing mix. You can actually play with it. You can manipulate it. You can control and taper it so that you're able to achieve the product objectives, the marketing objectives, the way you want them to be. ज़रूरी नहीं है कि सारे 7 P's जो हैं वो एक ही equal proportion से एक equal efforts के साथ आप utilize कर रहे हैं, और आप इनको different तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So it is best viewed as something that your customer participates in at different points in time, and at each stage of the process and the markets you deliver value through all elements of the marketing mix. And then it's very important to get the feedback, because customers can only be retained and extended if you know about the thinking of your customers. The processes can be tailored so that you're able to differentiate your product from that of your competitors, and you're adding value to each stage. हम प्रोडक्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस जहाँ पे आप प्लानिंग, फोरकास्टिंग और प्रोडक्शन और मार्केटिंग देख रहे होते हैं. सो प्रोडक्ट मैनेजमेंट एक एब्सोल्यूट एक तरीके से अलग काम नहीं कर रहा होता, बट एक कॉम्बिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट, द सेल्स एंड द मार्केटिंग कम्युनिकेशंस. तो इस तरह जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, इसके रोल में यू टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड देन प्रोडक्ट मार्केटिंग. And all these efforts are being done to maximize sales revenue, to increase market share, and to increase your profit margins. Product management is, in essence, is marketing within the marketing organization. Yani it's such a bridge. It plays a role of a bridge between the different divisions in an organization to help in the segmentation, targeting, positioning, branding, developing of the marketing mix, product design, its development and delivery in the market as well. So you must keep this thing in mind that product management is a strategic role. और जो इसकी essence है वो ये है कि product management में the marketing people, they know how to communicate, while product managers know what to communicate. Just like sales people, they know what when consumer wants, और जो product managers हैं they deal with कि जी a single customer और market की representation के बारे में हम बात कर रहे होते हैं. इसी तरह जो product developers हैं they are developing the product, while the managers know whether it should be built or not. So product management is a strategic role focused on what products and markets we can serve in years to come. Next, we spoke about the marketing communications. The marketing communications are also known as MarComs or integrated marketing communications. जो IMCs में कंपनी अपने मैसेजेस जो हैं वो अपने कस्टमर्स को पहुंचा रही होती हैं about their products, about their brands और of the company. So जो marketing communications हैं ये it's a form of a promotional, यानी in one way or the other they're trying to promote the interests of the either the brand, the product range or the company itself. The marketing communication mix comprises of the advertising, personal selling, sales promotion and public relations. जो मार्कॉम्स में की जो important चीजें आपको याद होनी चाहिए, which you must keep in mind at all times, is that the marcoms, the marketing communication mixes are made up of personal sellings, a range of conventional advertising media and a range of non-media communication tools. So the conventional media tools involve renting a space on television, newspapers, posters, radio, and they're referred as the above-the-line promotional techniques.
Other marketing communication techniques such as sales, the promotion, sponsorships, exhibitions, they do not involve the commissioning of space or airtime or on conventional media. So all these techniques that we just mentioned above are below the line techniques, and market effectiveness depends significantly on the communications. अब मार्केटिंग कम्युनिकेशन पे हम इसलिए साइन ऑफ कर रहे हैं बिकॉज द मार्केट इज एक्टिवेटेड थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लोज. The way a potential buyer perceives the seller's market offering is heavily influenced by the market, by the amount and the kind of information. तो marketing basically एक बहुत heavy reliance है between the flow of information between the seller and the prospective buyer and the feedback. That is very important. People may consider marketing communications such as television advertising and poster advertising as marketing. This is because marketing communications is certainly the most highly visible aspect of marketing activity, and it impacts on every day on life. Marketing communications, whether above or below the line activity, is collectively just one of the 4 P's of the marketing mix. This is what we started in our first lecture, and this is where we're going to sign it off. It may be the most important part, but no matter how good a firm's product or service offering is, these benefits, they need to be communicated. अगर आप किसी जनरल इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग थ्योरी की बात करें तो इट्स नॉट पॉसिबल टू कवर सब्जेक्ट ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशंस in the depth and breadth of its role in the modern business demands. अब ये वो लास्ट चीज थी जो कि हमने पढ़ी थी, एंड व्हाट वी स्टडीड वाज कि जो मार्केटिंग की ट्रेडिशनल बाउंड्रीज हैं, दीज आर नॉट द लिमिट्स जहां पे मार्केटिंग जिसके अंदर रहती है. मार्केटिंग डील्स विद ह्यूमंस, एंड यू एज स्ट्रेटेजिक मार्केटर्स need to understand what we have studied is the laying of a strong marketing foundation for you. आपके लिए एक strong, मजबूत marketing foundation has been laid. But the marketing goes beyond that. Marketing is not just about dealing, conveying your message to your target market in the set patterns that we've studied. कुछ non-traditional forms of marketing are in the form of an ambient marketing, astroturfing, buzz marketing, cause marketing, event marketings, the guerrilla marketings, grassroots marketing, organization marketings. इस तरह person marketings की हम बात करते हैं, place की बात कर रहे होते हैं, presence की, social marketing and social media marketing. Sports, tissue pack, undercover or viral marketing. These are all the forms of marketing which are non-traditional. But yet again, this is not the final word. ये वो आखिरी चीज नहीं है, ये वो हर्फ आखिर नहीं है marketing में. You as marketers can think of a lot of other things. You can develop strategies to attract and convey your messages in a much effective, in a much better manner by using your own experience, by using your own expertise. My role in this course was to help in laying of that foundation. आपकी एक ऐसी हम बुनियाद रख दें जिसकी बेसिस पे आप इस मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है, जो फ्यूचर है, जो आप चूज करने जा रहे हैं एज अ प्रोफेशन, उसमें यू कैन अंडरस्टैंड कि मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के रोल्स क्या हैं, मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग में हाउ इज द सेगमेंटेशन डन, हाउ इज द पोजिशनिंग डन, हाउ कैन यू टारगेट अ प्रोडक्ट, कैसे आप उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं, हाउ कैन यू अचीव द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट. बट ऑलवेज रिमेंबर कि मैक्सिमाइजिंग ऑफ प्रॉफिट इज ओनली अचीवेबल when you are able to sustain
your client, and you can only sustain your customer when you've satisfied your customer. एक satisfied customer ही repeated purchase के लिए आएगा, and a repeated purchase gives you long-term profitability. Always remember that deceiving the customer is not the best option. क्योंकि आप किसी भी क्लाइंट को you can only deceive the client once. वो एक दफा तो आपसे धोखा खा जाएगा, बट दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो वो बार बार डॉज नहीं होगा, और अगर वो होगा तो उस डॉज होने के बाद वो आपकी कंपनी के बारे में एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड करेगा, एंड दैट कैन बी detrimental for the company. That is a chaos. That means that is the end of the company. कंपनी का डाउनफॉल शुरू हो सकता है नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ से, एंड विद सच अ स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया that the word spreads like wildfire. So always remember that you can convey message effectively by thinking out of the box, कोई नई चीज के साथ, लेकिन customer satisfaction, customer feedback is extremely important for long-term profitability. With this, I complete this course of strategic marketing. I hope कि जितना ये कोर्स मैंने आपको पढ़ाने में एंजॉय किया, आपने भी इस कोर्स को मेरे से इंटरेक्शन में उतना ही एंजॉय किया होगा. We've had our lighter moments as well, ताकि आपको चीज़ समझ आती रहे, आप इसको एंजॉय करते रहें, and you don't sleep जिस वक्त आप ये चीज़ सारी देख रहे हैं. But the final goal is for you to become excellent, dependable strategic marketers. I hope a lot of success to you all. I hope कि आप अपने फ्यूचर्स में बहुत ज़्यादा एक्सेल करें अपनी मार्केटिंग के शोबे में, या जिस भी और आप डिपार्टमेंट में एक्सेल करना चाहते हैं आप करें, और you achieve your needs of self-actualization, that you get to the place where you want to be. Thank you very much. Take care. All the best, and Allah Hafiz.